हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है बहुत अच्छे से होंगे। अपने पहले के वीडियो चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स की भांति इस बार भी मैं आपके लिए कक्षा 9 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स के पहले चैप्टर से कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ। पर फिर से वही, शुरू करने के पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूं और आप लाभान्वित होते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, इंडिया साइज एंड लोकेशन। इंडिया का साइज यानी आकार और लोकेशन यानी स्थिति। अब पूरे विश्व में भारत की स्थिति और इस भारत का साइज़ क्या है, आकार क्या है। तो चैप्टर को शुरू करने के पहले कुछ मूलभूत चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है, ताकि आपको बातें अच्छी तरह समझ में आ जाए और आप उसको याद भी कर लें। मैं आपको एक राय देना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक नोटबुक रख लें और एक पेन रख लें, ताकि ज़रूरत अनुसार आप उन चीज़ों को उसमें नोट करते जाएं और याद कर लें। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि भारत एशिया महादेश में स्थित है और एशिया महादेश के भी दक्षिणी भाग में स्थित है। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत विश्व के कौन से महादेश में स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो आपका सीधा जवाब होगा एशिया। और दूसरा सवाल अगर ये पूछा जाए कि एशिया के कौन से भाग में स्थित है, तो आपका जवाब होगा दक्षिण एशिया। यानी हम दक्षिण एशिया देश के निवासी हैं। बात क्लियर हो गई? यानी हम दक्षिणी भाग में स्थित हैं एशिया के। अब ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वो तो आपको पता होगी ही। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो मैं आगे इसके लिए भी वीडियो बनाकर आपके लिए प्रस्तुत करूँगा। तो ये तो हो गया इसका लोकेशन यानी स्थिति। अब साइज़ क्या है, तो इसके लिए लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर, इसको जानना जरूरी है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होता क्या है, तो जिस तरह से किसी व्यक्ति की लंबाई और चौड़ाई होती है, यानी कितना फुट वो लंबा है या मोटा या पतला है, ठीक उसी तरह से हमारे देश की ये लंबाई और चौड़ाई है। किसी कमरे की लंबाई और चौड़ाई होती है, उसी तरह से हमारे देश की भी लंबाई और चौड़ाई है। तो कुछ खास एरिया तक हमारा देश लंबा और कुछ खास एरिया तक हमारा देश चौड़ा है। इसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दो भाग बांटते हैं। जिस तरह से आप सिंपली कहीं पर यात्रा करते हैं तो किलोमीटर और मीटर में उसकी दूरी तय की जाती है। जैसे आधे किलोमीटर, जिसको हम 500 मीटर कह सकते हैं, या 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहाँ से दिल्ली की दूरी कितनी हो सकती है, ये किलोमीटर में ही होगा। मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और किलोमीटर आसान पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी मैदान की लंबाई नापनी हो तो वो कुछ मीटर में नापा जा सकता है, हाँ, या कुछ हल्की दूरी हो तो भी मीटर में नापा जा सकता है। इस तरह से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ मैप में, एटलस में, यानी नक्शे को दिखाने के लिए किया जाता है, ताकि दो या दो से अधिक देशों की दूरी या दो या दो से अधिक जगहों की दूरी को तय किया जा सके। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या हम मैप में किलोमीटर या मीटर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसका सिंपल जवाब है कि चूँकि किलोमीटर और मीटर लंबी दूरी के लिए होगा और ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि हम मैप पर इसको दिखा सकें, इसलिए हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का ही यूज़ करेंगे और उसके बाद डिग्री और मिनट का भी यूज़ करेंगे।